हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में विटामिन से रिलेटिव वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम विटामिन से रिलेटिव सभी क्वेश्चन करेंगे। जो चाहे कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर के अंदर पूछ लिया जाए वो हम सही करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है विटामिन से, कि विटामिन का नाम पूछ लेता है कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, विटामिन C को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी विटामिन के नाम हम पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सी विटामिन वाटर के अंदर सोल्यूबल है, कौन सी विटामिन फैट के अंदर सोल्यूबल है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है पेपर में ज़्यादातर कि दिस एक्स रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, मतलब यानी प्लेग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी कि कोई भी विटामिन की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है, एक ये क्वेश्चन आता है। तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी विटामिन क्या सोर्स किस सोर्स की से उसकी पूर्ति हो जाती है। और थोड़ा हम पढ़ेंगे कि कौन सा विटामिन क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। चलो फिर सबसे पहले नाम देखते हैं, याद करते जाइए। विटामिन ए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए। विटामिन ए की कमी, जो विटामिन ए जो है इसे रेटिनोल कहते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो आइज के लिए हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, अगर विटामिन ए का नाम लेते ही आंखों का ख्याल आता है। आंखों में क्या होता है, रेटिना। तो रेटिना से ही रेटिनोल बना है, तो विटामिन ए जो है उसे रेटिनोल कहते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम आते ही याद क्या आता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस याद आते हैं, क्योंकि विटामिन डी सनलाइट सबसे बेटर सोर्स है विटामिन डी का। तो कैल्शियम याद आता है विटामिन डी का नाम लेते ही, तो कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से कैल्सीफेरोल, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ई ट्रोकोफिरोल, क्या कहते हैं, ट्रोकोफिरोल, थोड़ा याद रखना, टोकोफिरोल, विटामिन ई। फिर विटामिन के को क्या कहते हैं, नेप्थोक्विनोन, क्या कहते हैं, नेप्थोक्विनोन। विटामिन B1, अब विटामिन बी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अब उसके अंदर काफ़ी विटामिन है, कॉम्प्लेक्स है तब। तो विटामिन B1 को थाइमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, 5 यानी पेंटा, तो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 नाइसिन। एंड विटामिन B12, 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका नाम भी बहुत बड़ा है, साइनोकोबालामिन। वैसे भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें ऑप्शन तो आएंगे आपके सामने, तो जो मैं थोड़ी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ, और ये ट्रिक नहीं है, ये तो जेन्युइन है। ये तो जैसे 12 है, साइनोकोबालामिन कितना बड़ा नाम है, तो 12 को देखते ही हाँ भाई एक ही विटामिन का सबसे बड़ा नाम है, वो विटामिन B12। तो आपको पता होगा कि विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, तो आप ये भी आपको याद रहेगा कि साइनोकोबालामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B4 बायोटीन, विटामिन C एस्कार्बिक एसिड, और एक फोलिक एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी विटामिन वाटर के अंदर सोल्यूबल है और कौन सी विटामिन फैट के अंदर सोल्यूबल है। तो ये ध्यान में रखना, विटामिन ए जो है, थोड़ा जूम, ठीक है, विटामिन ए जो है और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों विटामिन क्या है, वाटर के फैट के अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, वसा के अंदर घुलनशील होती है। कौन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब कौन सी विटामिन ऐसी है जो फैट के अंदर सोल्यूबल नहीं है, जो फैट में सोल्यूबल नहीं होगी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा और सी, ये दोनों के दोनों किसमें घुलनशील है, वाटर के अंदर, वाटर सोल्यूबल है विटामिन सी, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भी वाटर सोल्यूबल है। अब देखिए विटामिन सी किस में होती है, नींबू में होती है, जहां भी सिट्रिक एसिड होगा वहां विटामिन सी होगी। तो आपको ये भी याद नहीं रखना कि कौन सी विटामिन किस में घुलनशील है, उसका भी मैं बताती हूँ आपको लॉजिक, कि विटामिन सी क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होगा वहां विटामिन सी है। तो नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक, अंगूर में भी सिट्रिक एसिड, आंवले के अंदर भी सिट्रिक एसिड, टोमेटो, जो भी खट्टी चीज है उनमें सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो विटामिन, नींबू पानी नहीं बनाते, तो नींबू पानी, जो नींबू का जो रस होता है वो पानी में घुलनशील होता है, तो नींबू, तो विटामिन सी भी क्या है, वाटर के अंदर घुलनशील है, सोल्यूबल है। ठीक है, तो विटामिन सी का ये पता हो गया। विटामिन बी, टमाटो में होता है विटामिन बी। ठीक है, और
और जैसे बादाम की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो ये इनमें विटामिन बी होता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी भी वाटर में सोल्यूबल है। बी और सी कंटिन्यू है ना, बी सी, ये सभी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, बी और सी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए का अगर सबसे बेटर सोर्स पूछे तो हम मिल्क का नाम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क क्या है? उसमें फैट है, तो विटामिन ए किस में सोल्यूबल हो गया? फैट में। और इसके साथ ही विटामिन ई और के और डी, ये तीनों के तीनों क्या है? फैट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो केवल दो विटामिन को याद रखिए, बी और सी, ये दोनों विटामिन वाटर के अंदर सोल्यूबल है। इनके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सभी फैट में सोल्यूबल हैं। अब नाम देख लिए, कौन किस में सोल्यूबल है ये भी देख लिया, कौन किस में घुलनशील है ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि किसका क्या सोर्स है। विटामिन ए के सोर्स हैं एग, बटर, पपाया, कैरेट, मिल्क, लीवर, कैबिज। ये सभी किसके सोर्स हैं? विटामिन ए के सोर्स हैं। वही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग विटामिन की बात करें तो विटामिन बी1 की बात करें तो पी, मीट, पोटैटो, सोयाबीन, मिल्क और होलग्रीन क्रेट्स में ये क्या होता है? विटामिन बी1 होता है। विटामिन बी2 फिर ग्रीन वेजिटेबल, कस्टर्ड एप्पल, मीट, चीज, सोयाबीन्स, मिल्क के अंदर। विटामिन बी टोमेटो, ये बी3 की बात हो रहा है। पीपी फैक्टर किस में होता है? विटामिन बी3 के अंदर। नाइसिन जिसे बोलते हैं, जिसकी कमी से प्लेग डिजीज होती है। ये क्वेश्चन आया है CUTPG 2023 के अंदर कि प्लेग जो रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, और वहां पे उन्होंने ऐसे नहीं दिया विटामिन बी1, विटामिन बी2, ए, सी, डी, नहीं, उन्होंने वहां पे नाम दिए हैं टोकोफिरोल, राइबोफ्लेविन, थाइमिन, नाइसिन, इस तरह से उन्होंने नाम दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाइसिन जो है बी3 जिसके पीपी फैक्टर होता है उसमें इसे ही नाइसिन बोलते हैं, तो उसकी कमी से प्लेग रोग होता है। अब इसकी सोर्स क्या है? टोमेटो, पोटैटो, पीनट, बनाना, वेजिटेबल। विटामिन बी6 की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स, पीस, पल्सेस यानी दालें, जो भी दाल है, सोयाबीन की, मसूर की दाल, जो भी दाल है वो सभी में क्या आएगा? बी6। फिश, मीट और मिल्क। विटामिन बी12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो उसके सोर्स क्या है? एग है, मीट है, लीवर है, चीज़ और मिल्क है। ठीक है, और विटामिन सी, तो जिसमें भी सिट्रिक एसिड होगा वहाँ सभी में विटामिन सी होगा। तो गवावा, टमाटो, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स और इमली यानी आंवला। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन सी। अब है विटामिन डी। रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी की कमी से, बी1 की कमी से बेरी। तो विटामिन डी रिकेटस देखते हैं। कोल्ड लीवर ऑयल, मिल्क, फिश, सनलाइट, एग, ये सभी विटामिन डी के सोर्स हैं। अब है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो उसके सोर्स क्या है? बनाना, ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन्स, एग, आलमंड और व्हीट जम ऑयल। ठीक है, अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के भी फैट सोल्यूबल है, और इसके अंदर टमाटो, सोयाबीन्स, पालक, स्पिनच, पालक, मीट, टर्निप यानी सलजम और लेटस यानी सलाद। अब बात करते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। अब देखिए, विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है। इसके अलावा जीरोपथेलमिया भी रेटिनोल जो है उसकी कमी से होता है। अब मैं यहाँ पे विटामिन ए नहीं बोल रही, रेटिनोल बोल रही हूँ, ताकि आप भी मेरे पीछे रिपीट करें और आपके माइंड में रेटिनोल ज़्यादा सही तरह से बैठे, ना कि विटामिन ए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन रेटिनोल, कैल्सिफेरोल, टोकोफिरोल इस तरह से पूछ के आ रहे हैं, ना कि ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, तो रेटिनोल की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपथेलमिया, कीरोटोमिलेशिया और जो ग्रोथ होती है उसमें भी कमी, श्वसन में, मूत्र जनन में, और मार्ग, जो मूत्र जनन मार्ग है उसको आश्रित करने वाली जो एपिथीलियम जो होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, और रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है उसमें भी कमी आती है, यानी स्टेराइल फर्टिलिटी हो जाती है। और विटामिन डी जो होता है वो कैल्सिफेरोल यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण करते हैं और उसे शरीर में रोक के रखते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं? हमारे बोन्स किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। हमारे टीथ भी कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कमजोर और मुलायम हो जाएंगी। ठीक है, तो
अस्थि यानी बोन्स का कमजोर और मुलायम हो जाना ही रिकेटस रोग होता है। तो रिकेटस जो रोग होता है वो किसमें होता है, बच्चों में होता है। वहीं वयस्क की बात करें तो उनमें क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये भी बोन से रिलेटिव डिजीज है जो कि वयस्क में होती है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या है, सनलाइट में बैठना चाहिए ना। ठीक है, तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल। अब विटामिन ई टोकोफिरोल। टोकोफिरोल क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ना। और ये क्या करता है, ये बंध्यता रोधक कारक है। हिंदी वाले बच्चे बंध्यता रोधक कारक समझ गए होंगे। अब इंग्लिश वाले बच्चों को मैं बताती हूँ कि जो फर्टिलिटी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण। किसके कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, जनन तंत्र की सामान्य कार्य की को ये बनाए रखता है कौन, विटामिन ई, टोकोफिरोल। और एक और है सुंदरता। जो ये प्रोडक्ट आते हैं जिनको गर्ल्स यूज करती है, मेकअप वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सुंदरता के लिए भी टोकोफिरोल, विटामिन ई, टोकोफिरोल। अब एक और है, विटामिन ई की कमी से एनीमिया हो जाता है। जो आरबीसी जो सेल होती है वो डैमेज होने लगती है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। मसल्स जो होती है उनमें संकुचन भी विटामिन ई की कमी के कारण। जैसे नाइट में किसी के क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, तो वो सब किसकी कमी के कारण है, विटामिन ई की कमी। तो उन बच्चों को क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां, दूध, बटर, चिकन, अंडे, ये खाने चाहिए भरपूर मात्रा में, ताकि उन्हें क्रैम्प्स ना आए, विटामिन ई की पूर्ति हो जाए। अब देखते हैं नेप्थोक्विनोन, विटामिन के। नेप्थोक्विनोन जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। यकृत की अकुशलता, ये सभी किसके कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन बी1 जो होता है इसे थायमिन बोलते हैं। थायमिन जो होता है उससे बेरी बेरी होता है। तो बेरी बेरी पूछे तो थायमिन याद रखना, बी केवल बी याद नहीं रखना, थायमिन याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं किलोसिस, ग्लोसेटिस, प्रकाश असहनशीलता, सिरदर्द, मानसिक अवसाद। किलोसिस, ग्लोसिटिस, ये दोनों डिजीज राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, राइबोफ्लेविन यानी B2 की कमी के कारण। अब प्रकाश असहनशीलता क्या है, कुछ अगर किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो उसे क्या हो जाता है, वाटर हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना, पानी से डर लगने लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा प्रकाश जो होता है वो सहन करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें फोटोफोबिया हो जाता है। तो वो किसकी कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। किसके कारण, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। अब है जठरांत्र विकार, बालों का सफेद होना। जो हेयर्स जो होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाना। ये विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण, पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण हो जाता है। अब है B3 नाइसिन। नाइसिन जो होता है वो प्लेग जो रोग है, नाइसिन की कमी के कारण वो रोग होता है वो प्लेग है। काली जीभ, सल्की वर्णकित त्वचा और पैचिस, ये रोग किसकी कमी के कारण होते हैं, नाइसिन की कमी के कारण। साइनोकोबालामीन जो होता है उससे पर्नीशियस एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो साइनोकोबालामीन की कमी के कारण होता है। पायरिडोक्सिन जो होता है उससे एनीमिया होता है, पेशियों में ऐंठन होने लगती है। और B4 जो होता है, विटामिन B4, बायोटीन, बायोटीन जो होता है उससे डर्मेटाइटिस हो जाता है। और मसल्स जो होती है उनमें पेन होता है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाती है। और हेयर जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ये किसकी कमी के कारण, बायोटीन। तो जिन किसी के भी, जैसे काफ़ी लड़के इस चीज़ से परेशान होते हैं, लड़कियां भी होती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो उन्हें विटामिन B4 के जो सोर्स है वो अपने फूड में शामिल करने चाहिए। जैसे कि ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, फल, पित्तक, कोलन, जीवाणु और ईस्ट। अब इंग्लिश में भी दिखा दूं, B4 ना, इसमें B4 नहीं दिया है। तो वो इंसान क्या खा सकता है, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए, कोलन बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें भोजन के रूप में यूज कीजिए, तो विटामिन B4 जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब है एस्कार्बिक एसिड जो होता है उसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। इससे क्या होता है, मसूड़ों में जो खून आता है, कई लोगों के देखा होगा आपने, जो मसूड़े होते हैं दांत हमारे मुंह के अंदर, वहां से खून आने लगता है। तो
और कई लोगों के घाव जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं भरने में, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी के कारण। तो उन्हें नींबू, अमरूद, आंवला, टमाटर, मिर्च ये सभी भोजन के अंदर भरपूर मात्रा में उपयोग में लेने चाहिए। अब बात करते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है वो हमारी आरबीसी को परिपक्व करता है और हमारे जो डीएनए होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो फोलिक एसिड अगर हम ये सब फोलिक एसिड के फंक्शन है कि आरबीसी को बनाना और डीएनए का निर्माण करना। तो फोलिक एसिड की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो फोलिक एसिड की पूर्ति किससे होगी? ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती है, पत्तेदार जो सब्जियां होती है जैसे कि पालक हो गया, इन सभी से किसकी पूर्ति होगी? फोलिक एसिड की। ठीक है, अभी हमने जो ये विटामिन के बारे में पढ़ा है ये सफिशियंट है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो उन्हें करने के लिए ये सभी क्या है? सफिशियंट है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी को भी विटामिन्स का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सभी के लिए हेल्पफुल हो। और एक थोड़े से समय में सारी विटामिन्स को बता दिया है। और क्वेश्चन तो ज़्यादातर यही आते हैं कि विटामिन्स के नाम पूछ लेंगे, कौन सी विटामिन वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि एक आरएस प्री के क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाटर सोल्यूबल इनमें से कौन सी विटामिन है। बहुत सारी विटामिन जैसे अलग अलग ऑप्शन में एक साथ दे दी, तो फिर कहा इनमें से कौन सा ऑप्शन केवल वाटर सोल्यूबल विटामिन को शो करता है। तो वाटर सोल्यूबल तो आपको पता है बी और सी है, और इनके अलावा जितने भी विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है, तो ये ध्यान में रखना। और क्वेश्चन किससे आते हैं, इनके नाम बता दिए, और हाँ कौन सा रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। चलो इनसे मेन क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई और भी आपको नया क्वेश्चन मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकूं। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।